अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से हो गए। आज हमारा CS 507 की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। मुबारक हो आप सबको कि आज हमारी CS 507 की सीरीज़ कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ सीरीज़ बनाते रहें मुख्तलिफ सब्जेक्ट की अच्छी, तो आप सबको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हमारे लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक लेक्चर को लाजमी पहुंचाइएगा ताकि वो भी इस सीरीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आज हम चलें, अब हम अपने लेक्चर की इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। लेसन 45, एथिक्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, शुरुआत का खुलासा ये है कि जी इंफॉर्मेशन एक पावरफुल एसेट है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे ही एथिक्स के रोल भी इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर तक महदूद नहीं है, ये ये सरकारी ऑफिसर्स, वर्क प्लेस और लोगों के पर्सनल लाइफ तक के का असर डालते हैं। इसलिए एथिकल और लीगल डिसीजन ज़रूरी हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जी मीनिंग्स ऑफ एथिक्स। ठीक है, मीनिंग्स ऑफ एथिक्स क्या जी? एथिक्स का मतलब वो वैल्यूज, मॉडल्स और प्रिंसिपल्स जिनके ज़रिए लोग सोसाइटी, प्रोफेशंस या बिजनेस में अपना बिहेवियर डिसाइड करते हैं। एथिक्स बताते हैं कि हमें जैसे कैसे जीना है, चाहिए या क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में एथिक्स का रोल देख लेते हैं जी। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बिजनेस की सर्वाइवल का मैटर होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एथिकल इश्यूज देख लेते हैं जी। इंफॉर्मेशन का मिसयूज, प्राइवेसी का इशू, डाटा का एक्सेस और कंट्रोल, इंटरनेशनल बाउंड्रीज का इशू। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजीज ग्रो हुई एथिकल इश्यूज भी कम्प्लेक्स होते गए। ठीक है, एथिकल चैलेंजेस देख लेते हैं जी। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी अश्योरेंस यूएसए ने कुछ इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज हाईलाइट किए थे, जैसे कि सर्टिफिकेट या स्किल्स का झूठा क्लेम करना, अनऑथराइज एक्सेस का मिसयूज करना। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग, ज़रूरी मालूमात हाइड करना, इंफॉर्मेशन का गलत तरीके से लीक होना, इश्यूज को ज़्यादा हाईलाइट कर देना और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल बेनिफिट लेना, क्लाइंट और मैनेजमेंट के दरमियान एथिकल कंसर्न्स। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं जी इंटरनेट एथिक्स और बिहेवियर। ठीक है, नेटिकेट का मतलब है कि ऑनलाइन एटिकेट, यानी कि इंटरनेट पर किसी तरह से तमीज़ और अच्छे बिहेवियर के साथ डील करना। ठीक है, नेटिकेट कहते हैं इसको। गाइडलाइंस क्या होती हैं इसमें? दूसरों का वक्त बर्बाद मत करो, ठीक है, ज़ाया ना करो, लार्ज फाइल्स अननेसेसरीली अपलोड ना करो, किसी के फाइल्स या सिस्टम विदाउट परमिशन एक्सेस मत करो, फैक्ट्स रीड करो बिफोर पोस्टिंग, ऑल कैप्स ना लिखो, ये शाउटिंग का के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर लिखो, ग्रामर और स्पेलिंग पे का ख्याल रखो, इटैलिक्स या एम्फेसिस के लिए एस्टेरिस्क यूज़ करो, लेकिन कम। ठीक है, मैसेज को साइन साइन करो और ईमेल मेंशन करो। ठीक है, अनोइंग लोगों को ब्लॉक या इग्नोर भी किया जा सकता है। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोड ऑफ एथिक्स होता है। ठीक है, उसके अलावा है जी प्राइवेसी एंड एथिक्स। प्राइवेसी और एथिक्स से साथ साथ चलते हैं। अगर सोसाइटी में एथिकल वैल्यूज़ ना हो तो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चार रिपोर्टेड एथिकल एरिया देख लेते हैं जी। अब इसका नंबर बात पर है प्राइवेसी इश्यूज। एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को किस हद तक मॉनिटर कर सकते हैं? ठीक है, कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी है? डाटाबेस में रखी गई इंफॉर्मेशन किस हद तक सिक्योर है? ठीक है, क्या किसी को लीगली फोर्स किया जा सकता है कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें? ठीक है, उसके बाद है जी प्रॉपर्टी एक्यूरेसी इश्यूज। इसमें होता है जी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली प्रोसेस कैसे किया जाए, डाटा गलत होने पर जिम्मेदार कौन होगा, क्या किसी ने इंटेंशनली या मिस्टेकनली डाटा चेंज किया है, किस वक्त किसने चेंजेस किए है, इसका ट्रैक रखा जा रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद है जी प्रॉपर्टी इश्यूज। डाटा का ओनर कौन है, सॉफ्टवेयर पायरेसी का इशू, कॉपिंग विदाउट लाइसेंस या ऑफिस कंप्यूटर्स का प्राइवेट यूज़। ठीक है, किस किस बंदे को किस लेवल तक का डाटाबेस एक्सेस दिया जाए। ठीक है, उसके बाद है जी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज। एम्प्लॉयज़ को किस लिमिट तक एक्सेस दिया जाए। ठीक है, किस बंदे ने की क्या प्रिविलेज होनी चाहिए सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद है प्राइवेसी क्या होती है, लिटरल मीनिंग किसी की पर्सनल लाइफ या इंफॉर्मेशन दूसरों से दूर या और हिडन हो
ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, हर सोसाइटी और हर पर्सन को आइडिया ऑफ प्राइवेसी अलग होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं जी। प्राइवेसी वर्सेस पब्लिक राइट्स टू नो, ठीक है। हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि प्राइवेसी कितनी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए। गवर्नमेंट के कुछ लीगल ऑब्जेक्टिव जैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इलीगल एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग और पब्लिक सेफ्टी, ये सब कभी कभी प्राइवेसी के खिलाफ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा थ्रेट टू प्राइवेसी, ठीक है। टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के साथ साथ प्राइवेसी पे भी नए नए थ्रेट्स भी ये सामने आए हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, सीसीटीवी ट्रैकिंग वगैरह, डाटा प्रूफिंग, प्रोफाइलिंग, पर्सनल इन्फो का एंसेस, ऑनलाइन प्राइवेसी हो गया, वेब वर्क स्पेस मॉनिटरिंग हो गया, ये बाकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है जी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ये कुछ डिटेल्स हैं उनकी, ठीक है। सीसीटीवी और सीक्रेट वीडियो सर्विलेंस आजकल हर ऑफिस और पब्लिक प्लेस में होती है, ठीक है। इसका यूज़ क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए होता है, लेकिन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं कि इससे जनरल पब्लिक की प्राइवेसी भी हर्ट होती है, ठीक है। एम्प्लॉय के पास इस सर्विलेंस के खिलाफ बहुत लिमिटेड प्रोटेक्शन होती है। हर मुल्क ट्राई कर रहा है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी के दरमियान एक बैलेंस बनाए। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट डाटा प्रोफाइलिंग। आपका डाटा हर जगह ट्रैक हो रहा है, ठीक है। हम रोज़ाना लाइफ में जो भी काम करते हैं, शॉपिंग, फ़ोन कॉल, इंटरनेट यूज़, उससे हमारा डाटा कलेक्ट होता है, अक्सर हमारी मर्ज़ी के बगैर, और और हमें पता नहीं भी नहीं होता, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ठीक है, इसमें एग्जांपल एक दो देखेंगे। क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, इतनी अमाउंट डेट टाइम रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। सुपरमार्केट में डिस्काउंट कार्ड आपने किया, क्या ख़रीदा, उसके पूरा डाटाबेस बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी कंक्लूजन इसका ये है कि हर एक्टिविटी के साथ आपका डाटा ट्रेल बन रहा है, ठीक है। मतलब कि एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। ऑनलाइन प्राइवेसी एंड ई कॉमर्स देखते हैं। आजकल इंटरनेट पे प्राइवेसी थ्रेट्स आम हो गए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इनमें? इंटरनेट ओरिजिनली सिक्योर बनाया ही नहीं गया था, हैकर्स मिलिट्री और बैंक्स तक हैक कर लेते हैं, ठीक है। वेबसाइट्स आपकी ऑनलाइन मूवमेंट ट्रैक करती होती हैं, ठीक है। ये सब कुछ हो चुका है हैकिंग मिलिट्री अकाउंट्स की, ठीक है। कुकीज़ देखते हैं। इसमें कुकीज़ क्या होता है? पहले सिर्फ बिस्किट समझा जाता था, अब ऑनलाइन स्नूपिंग टूल बन गया, ठीक है। कुकीज़ आपके ब्राउज़र में इन्फो सेव करती है, लॉगिन इन्फो, विजिटेड पेजेस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? आइडेंटिफाई थेफ्ट, फ्रॉडस्टर्स या दूसरों को क्रेडिट इन्फो यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। वेब इन्फो ब्रोकर्स कौन होते हैं जी? ये सेंसिटिव डाटा जैसे कि सोशल सिक्योरिटी नंबर चीप प्राइस में बेच देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी वर्क प्लेस मॉनिटरिंग, ऑफिस में सीक्रेटली नज़र रखना, ठीक है। ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करने के लिए नए तरीके आ गए हैं और ये सस्ते भी हैं। एग्जाम्पल सीसीटीवी आ गया, टेलीफोन, ईमेल और वॉइसमेल मॉनिटरिंग, कंप्यूटर के की स्टॉक्स ट्रैक करना, वेबसाइट मॉनिटरिंग, एम्प्लॉयज़ के बैजेस या जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग। प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? सीक्रेटली मॉनिटरिंग होती है, लोगों को बताया भी नहीं जाता, लॉ में एम्प्लॉयर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। बाथरूम्स और लॉकर रूम्स में सर्विलेंस बैन है, लेकिन प्रोटेक्शन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय का जस्टिफिकेशन, सिस्टम फोन्स कंप्यूटर कंपनी के हैं, उनका हक बनता है, ठीक है। एम्प्लॉय के काम का जिम्मा कंपनी का होता है, इसलिए मॉनिटर करना ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट्स या कंडीशनल इन्फो लीक ना हो, इसलिए मॉनिटरिंग होती है। कोर्ट ने ज़्यादातर केसेस में एम्प्लॉयज़ को के हक में फ़ैसला दिया है, ठीक है। वायरलेस ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन्स और वायरलेस सर्विसेज भी प्राइवेसी थ्रेट बन गए हैं। एग्जांपल, सेल टावर से आपकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। इमरजेंसी सर्विसेज आपको लोकेट कर सकती है 100 फीट की रेंज में, ठीक है। मार्केट भी यूज़ करते हैं, अगर आपकी किसी रेस्टोरेंट के पास जा रहे हैं तो आपको मैसेज मिल सकता है कि आपके पास ही ऑफ़र अवेलेबल है। बैकग्राउंड चेक्स देखते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन अब एम्प्लॉयज़ के बैक हिस्ट्री को भी चेक करने लगे हैं। क्या क्या चेक होता है जी? क्रिमिनल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, क्रेडिट क्रेडिट रिपोर्ट, ठीक है। और उसके अलावा एडिक्शन या मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। प्रॉब्लम ये इन्फो अक्सर गलत या मिसलीडिंग होती है क्योंकि परफेक्ट डाटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका, ठीक है। फाइनेंशियल प्राइवेसी देख लेते हैं। इसमें क्या है जी? फाइनेंशियल प्राइवेसी में अब बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, क्रेडिट कार्ड कंपनीज एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप में होती हैं, ठीक है। एफिलिएट शेयरिंग, कंपनीज आपस में डाटा शेयरिंग कर सकती हैं, लेकिन वो ये डाटा
थर्ड पार्टी को बेच नहीं सकती जब तक कस्टमर ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन ना करे, ठीक है, इजाज़त ना दे। साइड इफेक्ट क्या है जी? जंक ईमेल, स्पैम ईमेल, टेलीमार्केटिंग कॉल्स, एडल्टरी लो फ्रॉड, जैसे कि वो इंश्योरेंस की कॉल्स आ रही होती हैं आजकल लोगों को। कुछ कंट्रीज़ में ला बैन ला बन गया कि पहले कस्टमर की परमिशन लेना ज़रूरी है, फिर ही उसको ये सब कुछ ईमेल्स वगैरह भेजी जाती हैं। मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड जेनेटिक प्रोफाइलिंग देख लेते हैं जी। लोगों को सबसे सेंसिटिव इन्फो लगती है उनकी मेडिकल हिस्ट्री। हेल्थ इंश्योरेंस और जॉब्स के लिए जेनेटिक प्रोफाइलिंग का यूज़ होना स्टार्ट हो गया, इसलिए इससे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इसी वजह से लोग, डॉक्टर्स और लॉ मेकर्स कंसर्न्ड हैं, ठीक है। उसके बाद है DRM, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। इंटरनेट पे सॉन्ग्स, मूवीज, बुक्स डाउनलोड होने लगे हैं, इस वजह से कंपनीज ने DRM सिस्टम बनाए हैं। DRM क्या करते हैं? ये कॉपीराइटेड कंटेंट का मिस यूज़ रोकते हैं, लेकिन कभी कभी ये यूज़र्स की फ्रीडम और प्राइवेसी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। फ्रीडम टू एक्सप्लोर आइडियाज़ बिना आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए, ये एक बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक है। उसके बाद है जी ट्रिप्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। ट्रिप्स का मतलब है कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक WTO एग्रीमेंट है जो कि हर कंट्री का हर मेंबर को फॉलो करना पड़ता है। की टॉपिक्स इसमें हैं जी: कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, पेटेंट्स, डिज़ाइंस, लेआउट्स, सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। पाकिस्तान WTO का मेंबर है, इसलिए पाकिस्तान ने भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2005 पास किया हुआ है, ठीक है। ये आपको MCQs आ सकता है। उसके बाद है जी डाटा प्राइवेसी, कंसेंट, सिक्योरिटी, डिस्क्लोजर, कंप्लेंट्स एड्रेस, ये इस एक्ट में है। उसके बाद ये टैक्सेशन इशू, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कन्फ्यूजन होती है कि टैक्स किस कंट्री को मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल, सर्वर USA का है, सप्लायर कनाडा है, शिपमेंट UK है, वेबसाइट ओनर ऑस्ट्रेलिया है, बायर पाकिस्तान है, ठीक है। क्या टैक्स ओरिजिन पे लगाया जाएगा या डेस्टिनेशन पे? ये इशू अभी तक सॉल्व नहीं हो सका। अक्सर ट्रांजैक्शंस हिडन रहते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ को पता भी नहीं चलता कि ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो कैसे हो रही है, ठीक है, कहाँ से हो रही है। तो इसीलिए ये लगा अभी तक डिसाइड नहीं हो सका। प्राइवेसी कोड्स एंड पॉलिसीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए को चाहिए कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बनाए, ठीक है। पॉलिसी में क्या इंक्लूड होना चाहिए? पॉलिसी का पर्पस और स्कोप, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, वेबसाइट विजिटर्स पे अप्लाई करे, यूज़र्स को बताए कि उनके डाटा कैसे हैंडल होगा। उसके अलावा कुकीज़ और IP ट्रैकिंग के बारे में इन्फॉर्म करे, कंसेंट का सिस्टम हो, ठीक है। वेबसाइट विजिटिंग का डाटा यूजेज क्लियरली डिफाइन हो। इसी के साथ हमारी CS507 की आज सीरीज़ कंप्लीट होती है। आज सबके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी किसी नई सीरीज़ में। अल्लाह हाफिज़।